हाय एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने लगभग बेसिक जो है पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है और इस क्लास में मैं जो एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर से जो जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि परसेंटेज से कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है परसेंटेज से। देखिए लगभग 10 या 11 टाइप का क्वेश्चन बनता है, बस इतनी टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके बाहर नहीं बनता है परसेंटेज से। क्या भाई, पहला टाइप क्या है आपका? प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित मतलब जैसे ऐसे दे देगा राम की लंबाई श्याम की लंबाई से इतना प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है, इस टाइप का दे देगा। या फिर बोल देगा कि 2 बार परसेंटेज वृद्धि कर देगा या फिर कमी कर देगा, मतलब परसेंटेज वृद्धि या कमी पर ऐसे रहेगा, उससे रिलेटेड रहेगा ये। और दूसरा आपका आय व्यय पर आधारित। आय का मतलब क्या, कितनी कमाई है, कितना खर्चा है, इससे पूछता है। तीसरा आपसे चुनाव पर आधारित। चुनाव मतलब इलेक्शन जो होता है ना, उससे आधारित है। जैसे 2-3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इतना परसेंट पा रहे हैं, वो इतना परसेंट पा रहे हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तीसरा आपका रहता है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन पर, कि मतलब अभी जो है इतनी जनसंख्या है तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। और चौथा आपका संख्याओं पर आधारित रहता है। संख्याओं पर आधारित मतलब जैसे कोई संख्या है उसका 80% किसी दूसरी संख्या के 90% के बराबर है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। पाँचवां और छठवां आपका बनता है परीक्षा में फेल पास संबंधी। ठीक है, बस ये बनता है कि परीक्षा में फेल पास, कोई लड़का है इतना परसेंट पाता है तो इतने नंबर से फेल हो जाता है, इतना पाता है तो इतने नंबर ज़्यादा हो जाता है तुल्यांक से, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और ये तो हो गया आपका 6-2 हो गया। और सातवां इस टाइप का बनता है। देखिए सातवां इस टाइप का बनता है, जैसे ये हो गया क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और मतलब इसी तरह गोले का आयतन, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है परसेंटेज में। और ये चैप्टर अलग से होता है। आयत और क्षेत्रफल और आयतन एक अलग से चैप्टर है। जब इसको पढ़ाएंगे, जब उसे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, अभी वो चैप्टर पढ़ाए नहीं है तो अभी बताने का कोई मतलब है नहीं। ये तीन चैप्टर ऐसा है जो कि आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है अलग अलग चैप्टर ही है पूरा। क्या, एक क्षेत्रफल आयतन करके एक चैप्टर है, दूसरा आपका एक मिश्रण करके चैप्टर है, तीसरा एक जो है आपका लाभ हानि करके चैप्टर है, लाभ हानि। वो जब पढ़ाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसमें क्या होता है वो सब सारी चीज़ें बताएंगे वहाँ पे। तो ये जो है, ये जो 3 टाइप का है, इसका अलग अलग चैप्टर है। तो वो चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर क्लियर करूँगी ये 3 चीज़। ठीक है, 10वां है आपका वेन आरेख पर आधारित। ये जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी होता है कि 50% लड़के जो है चाय पसंद करते हैं और 40% जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कितने लड़के ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इतने टाइप का क्वेश्चन बनता है लगभग, और इससे बाहर जो है परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और मैं जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बताऊँगा कि ये हो गया इस टाइप क्वेश्चन नहीं भाई। एक बार अगर बेसिक आप अच्छे से क्लियर कर लिए तो अलग अलग जो है टाइप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो खुद से सब कुछ कर ले जाएंगे। आप क्या होगा, अगर मैं पढ़ाऊँगा अलग अलग टाइप करके पढ़ाऊँगा, ये टाइप रख लो, फिर आप रटना चालू कर दोगे, ये टाइप मेरा क्लियर हो गया, ये टाइप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक बार अगर आप बेसिक जो है अच्छे से पढ़ लिए तो अलग अलग टाइप की ज़रूरत नहीं है आपको। जिस भी टाइप का दूंगा आप जो है वहाँ पे अपना दिमाग लगा लेंगे, और थोड़ा बहुत है वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ लगेंगी वहाँ पे बता दूंगा फिर। और बाकी जो है सब कुछ अगर बेसिक अच्छे से पढ़ ली हो तो वो जो है आपको टाइप को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से चलेंगे, मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, एकदम लो लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। अभी सिर्फ मेरी कोशिश ये रहेगी कि कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है फिर अगले वीडियो में या फिर उसके बाद की वीडियो में जैसे जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा, कितने हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन भाई हार्ड वर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन जब हार्ड करना रहता है वही कैलकुलेशन जो है फिर हार्ड कर देते हैं बस, नहीं तो इससे बाहर क्या आएगा, इससे बाहर आता ही नहीं है। बस कैलकुलेशन जो है वही हार्ड कर देते हैं बस, या तो फिर थोड़ा सा घुमा देते हैं तो इंसान घूम जाता है, जो रटा रहता है वो घूम जाता है, जो अच्छे से समझा रहता है वो नहीं घूमता है। तो आप एग्ज़ाम दिमाग से निकाल दीजिए कि हार्ड क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हार्ड क्वेश्चन बनाना रहता है पर कैलकुलेशन जो है वही हार्ड कर देते हैं बस क्वेश्चन हार्ड बन गया। फिर इसमें पूछ रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। देखो भाई, रहीम बोल रहा है करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, रहीम करीम से कम था। ठीक है, ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। कितना कम है भाई, 50%।
50% की वैल्यू कितना होती है? 50% की वैल्यू होती है आपका 1/2। ठीक है, अब हम क्या बताएं भाई, जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला किसे जिससे तुलना करते हैं वो नीचे वाला होता है। बोल रहा रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से किससे तुलना कर रहे हैं, किससे कम है, ये इससे कम है ना, तो नीचे वाला कौन सा होगा? नीचे वाला आपका ये वाला हो जाएगा। ये 2 किसका होगा? 2 करीम का होगा। अगर आप वो पहले वीडियो को नहीं देखे हैं जाके उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ हो सकता है ना समझ में आए आपको। तो करीम का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और रहीम का कितना होगा? इससे 50% कम है, तो क्या समझाए थे आपको, 2 का 50% क्या होगा? 1 होगा। तो 50% कम है मतलब कितना कम है? 1 कम है। तो 2 में से 1 कम हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? 1 बचेगा। ठीक है, तो रहीम की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 1, और करीम की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ से बोल रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे कि करीम की ऊंचाई रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। करीम जो है रहीम से कितना अधिक ऊंचा है ये पूछ रहा है। अब देखो ये इससे कितना अधिक ऊंचा है, कितना अधिक है, आप बोलोगे 1 अधिक है। 1 तो पहले जितना अधिक रहता है उसको लिखते हैं, जितना ज़्यादा या कम रहता है उसको लिखते हैं। बटे किससे है भाई? इससे है ना, इसी से तो ज़्यादा है ये, तो ये 1 नीचे रहेगा। फिर परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करो 100। ठीक है, 1/1 का मतलब कोई नहीं है, तो 100%। ये आ जाएगा आंसर आपका। करीम रहीम से कितना अधिक है? 100% ज़्यादा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं आपका। यदि किसी व्यक्ति की आय 30,000 रुपये है, कितना है आय? आय उसकी दी है आपकी 30,000 रुपये है आय। बोल रहा है इसमें, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो नई आय तथा वृद्धि हुई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। अब भाई देखो, इसको जो है 2-3 तरीके से बताऊंगा, इस क्वेश्चन को 2-3-4 तरीके से बताऊंगा, और हर तरीका जो है आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि और हर तरीका जो है आपको सीखना ज़रूरी है। अब देखिए 30,000 है, तो 30,000 में से पहला तरीका देखिए क्या है, 30,000 में से 20% की वृद्धि हो रहा है बोल रहा है। तो अब ये 30,000 है, 30,000 में से 20% बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, ये 30,000 अपने में कितनी है? 100% है। तो ये 100% बढ़ के कितना हो जाएगा भाई? 20% बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा आपका? 120% हो जाएगा। 120%, तो परसेंट हटाते हैं तो क्या लगता है? बटा 100 लगता है, तो बटे 100 लगा दो। ये कितना हो जाएगा आपका? ये 0 से 2 0 चला जाएगा आपका। ये कितना होगा? 12 × 36, ये 3 0 उतर जाएगा, 36,000। तो नई आय कितनी आ जाएगी आपकी? 36,000 आ जाएगी नई आय। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब क्या पूछ रहा है आपसे? नई आय पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? नई आय तथा वृद्धि हुई राशि का अनुपात। नई आय और जो वृद्धि हुई है उसकी राशि। भाई पहले आपका था 30,000, अब हो गया है 36,000, तो कितना बढ़ गया है ये पूछ रहा है। कितना वृद्धि, वृद्धि का मतलब कितना बढ़ गया है? 30 से 36 हो गया, कितना बढ़ा है? 6,000 बढ़ा है। तो बढ़ी हुई राशि कितनी है? बढ़ी हुई राशि है आपकी 6,000 है। ओके, अब यहाँ से पूछ रहा है कि नई आय और बढ़ी हुई राशि का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका और इसका अनुपात निकाल लो। तो अनुपात निकालो, कितना आ जाएगा आपका? 36,000 अनुपाते 6,000। ये 000 चला गया, अब ये 6 से कट जाएगा, 6 का 9 6, 6 6 36। तो अनुपात कितना आ गया आपका? 6:1 आ गया। ये हो गया आंसर आपका। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका 20% क्या हो रही है आपकी? बढ़ जा रही है। अब देखिए दूसरा तरीका आपका ये है कि मान लीजिए उसकी आय 100 है, ये तो दी है उसका छोड़ो, मान लीजिए उसकी आय जो है 100 है, 100 उसकी आय है। 100 में से अगर 20 बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, तो 100 का 20% क्या होगा? 20 होगा। तो 100 में से अगर 20 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 100 से कितना हो गया आपका? 120 हो गया। अब जो है कितना बढ़ गया पूछ रहा हूँ, अब बोलो कि 20 बढ़ गया है। अब बोल रहा है कि नई आय और पुरानी आय का अनुपात ज्ञात करना है। तो नई आय और जो बढ़ी हुई राशि उसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप वैसे भी अनुपात निकाल सकते हो। तो नई आय अब कितना हो गई आपकी? हो गई 120, और बढ़ी हुई राशि कितनी है आपकी? 20 अनुपात है, ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 20 × 20, 20 छक्का 120, कितना आ गया? 6:1। यहाँ से भी आ सकता है आपका, इसका कोई मतलब नहीं है, बिना इसके भी आ सकता है। एक तरीके से ऐसे आ सकता है, और एक तरीके से क्या आ सकता है आपका?
एक तरीके से ऐसे आ सकता है कि 20% बढ़ रहा है तो 20% की वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है। अब क्या मतलब हुआ कि 5 था उसकी आय, फिर 1 बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी मतलब कितना बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। 5 था फिर कितना हो जाएगा आपका, 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। पहले 5 था फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो बोल रहा है कि नई आय क्या है आपका, 6 है, 6। और जो बढ़ी हुई आय है, जो बढ़ी हुई राशि उसका, तो कितने बढ़ा है आपका, 1 बढ़ा है। तो 1, तो उसी का अनुपात निकालना है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। एक तरीका ये हो गया आपका। आप कई सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी आप सिर्फ सीखिए बस, और हर तरीका सीखिए। आप सोचेंगे सिर्फ एक तरीके से जो है सीख लो और जो है मैथ आ जाए, नहीं आएगा भाई। अगर मैथ आपको अच्छे से सोचते हैं कि आपका मैथ जो स्ट्रांग हो जाए, तो अभी तो सीखते टाइम जो पूरा का पूरा सब कुछ सीखिए आप, और जब एग्ज़ाम देते समय या तो फिर टेस्ट देते समय उसमें फिर सबसे शॉर्ट तरीका आप अपनाएंगे। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि 30,000 है, 20% बढ़ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 30,000 है, 20% बढ़ गया, तो किसका 20% बढ़ा है भाई, इसी का 20% बढ़ा है। तो 30,000 का 20% पहले निकालेंगे इसका। 30,000 का 20%, तो 30,000 का 20% क्या कैसे निकालोगे, आएगा आपका 3 दूना 6। देखो भाई 30,000 है, फिर 20% मतलब 20/100, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपका, तो कितना हो गया आपका, 3 दूना 6,000। ये 6,000 कितना बढ़ा है आपका, 6,000 बढ़ गया है। तो 6,000 बढ़ के नई आय कितनी हो जाएगी आपकी, 30,000 और 6,000 जुड़ जाए कितना हो जाएगा आपका, 36,000 हो जाएगा। तो बोल रहा है नई आय और अनुपात किसका निकालना है, जो बढ़ी हुई आय है। तो बढ़ा हुआ कितना है आपका, 6,000 है, तो इसका अनुपात निकालना है ये 6,000 का। ठीक, तो 000 चल गया, 6 का 6, 6 36, तो कितना आ गया आपका, 6:1 आ गया। फिर भी चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, यदि किसी व्यक्ति की आय 15,000 रुपये है, यदि उसकी आय में 30% की कमी कर दी जाए तो कमी हुई राशि, तो क्या बोल रहा है आपका, तो नई आय और कमी हुई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। 15,000 रुपये उसकी आय है। ओके, 15,000 रुपये आय है, तो इसमें 30% एक कमी हो रही है। 30% क्या हो रही है आपकी, कमी हो रही है। तो बोल रहा है नई आय और जितनी राशि कम हुई है उसका अनुपात निकालना है आपका। तो 15,000, ये पहला तरीका देखिए क्या होगा। पहला तरीका क्या हो जाएगा भाई, 15,000 कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, ये 15,000 अपने में 100% है, और जब 30% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 70% बचेगा। 70% हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। ये 00 से आपका चला गया। तो 15 सत्ते 105, फिर 2 जीरो हैं, 2 जीरो उतार लो, तो कितना है आपका 10,500। पहले कितना था आपका 15,000, और जब 30% घट गया तो कितना हो जाएगा आपका 10,500 हो जाएगा। तो नई आय कितनी है आपकी, इतनी है। अब कितना घटा है भाई, अब देखो 15,000 था, 10,500 हो गया, कितना घटा है, आप बोलोगे 4,500 घटा है, क्योंकि 15,000 10,000 होता तब कितना घटता, 5,000 घटता, लेकिन 10,000 आ गया, 10,500 है तो 500 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें से अगर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 में से 10,000 घटाओगे 5,000, फिर 5,000 में से 500 और निकालोगे तो आएगा आपका 4,500। तो 4,500 आपका कम हुआ है, 4,500। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आ जाएगा, कितना हो जाएगा, नई आय और घटी हुई आय। तो घटी हुई राशि कितनी है आपकी, 4,500 है, क्योंकि इसमें से इसको निकाल दोगे इतना ही घटा है, तो ये आएगा आपका 4,500। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात क्या हो जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 3 45, 7:3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। पहला तरीका ये है आपका। और दूसरा तरीका क्या है आपका, कि ये 30% जो है, 30% को आप बदल दो किसमें, 30% की वैल्यू क्या होती है भाई, 30% की वैल्यू होती है आपकी 3/10 होती है। क्या मतलब हुआ कि 10 था फिर 3 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 10 पहले था फिर 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पहले क्या था 10, अब क्या हो गया 7 हो गया। तो अब की आय नई आय और अनुपात किसका है, जितना घटा है, कितना घटा है आपका 3 ही घटा है ना, 3 घट गया है, तो अनुपात कितना आ गया 7:3। 7:3 डायरेक्ट यहाँ से आ गया है। और एक तरीका क्या हो सकता है आपका, एक तरीका और ये हो सकता है कि आप 100 मान के लगा लो, ये इसको भूल जाओ आप कितना है क्या नहीं, उससे नहीं मतलब। अनुपात निकालते समय आप एग्जैक्ट वैल्यू कोई मतलब नहीं होती है। 100 मान लो, इसकी आय मान लीजिए 100 है, तो बोला 30% घट गया। जब 30% घट जाएगा, इससे 30% अगर चला जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, आप लोग को 70 बचेगा। तो 30% क्या मतलब होता है, 30 ही होता है। 100 का अगर देखें, 100 से कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो वही चीज़ हो जाती है। 30% मतलब 30 कम हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा। ओके,
अब 100 में से 30 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो नई आय कितनी है आपकी? 70 है। और कम कितना कम हुआ है आपका? 30 कम हुआ है। तो 70 और 30 का अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात निकाल लो। अनुपात निकालो तो कर जाएगा ये दोनों। तो 7:3, यहाँ से भी आ गया 7:3। अगला दिया है आपका, किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है। यदि उसकी आय में, आय कितनी है आपकी? 10,000 रुपये है। यदि उसकी आय में पहले 10% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि हो गई तो व्यक्ति की नई आय ज्ञात कीजिए तथा कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 10,000 रुपये उसकी आय हैं। फिर क्या बोल रहा है कि एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि, फिर एक बार कितने की? 20% की वृद्धि हो रही है, 2 बार वृद्धि हो रही है। तब बोल रहे हैं नई आय ज्ञात कीजिए और कितना टोटल, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है ये बताइए कितना हुआ है। अब देखिए क्या होगा ये, इसका भी 3-4 तरीका बताएंगे कैसे होगा। अब देखिए ये 10,000 है, 10,000 में से पहले 10% बढ़े कितना हो जाएगा? ये 10,000 था, 10% बढ़ जाए कितना हो जाएगा भाई? कोई भी चीज़ 100% होती है, 10% बढ़ जाए कितना हो जाएगी? 110% हो जाएगी। 110% मतलब क्या? 110/100 इतना हुआ। 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। फिर बोल रहा है फिर पुनः जो है 20% फिर वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये अपने में 100% है, 20% बढ़ जाएगा तो 120/100 हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? नई आई कितनी आ जाएगी? ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अभी 1 2 1 2 ये चला गया आपका। तो 11 × 12 करोगे 132 आ जाएगा, 132। और ये 2 जीरो है, 2 जीरो उतर जाएगा, इसका गुणा करोगे तो आएगा अपना 13,200। अब पहले कितना था आपका? 10,000 था, अब कितना है? 13,200 है। तो नई आय तो निकल गई, एक आंसर ये हो गया। नई आय पूछ रहा था, नई आय निकल गई, इतना हो गया। अब बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो पहले आपका था कितना? पहले आपका 10,000 था, अब कितना हो गया? 13,200 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना बढ़ा है या फिर घटा है उसको, कितना बढ़ा है? 10,000 से 13,000 कितना? 3,200 बढ़ा है, 3,200 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? इससे बढ़ा है, तो बटे 10,000 × 100। अगर पहली क्लास अच्छे से नहीं देखें जाके उसे देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ये 00 गया आपका, ये चला गया आपका, तो कितना आ गया आंसर आपका? 32%। 32% आएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। पहला तरीका तो ये है आपका। और दूसरा तरीका एक फार्मूला होता है, फार्मूले को आप दिमाग में रखिएगा अच्छे से। जैसे ये a + b + AB/100, इस फार्मूले को आप अच्छे से रखिएगा दिमाग में। अब यहाँ पे कमी होती है चाहे वृद्धि होती है, सब के लिए यही फार्मूला लगता है। ये प्लस माइनस बदलता नहीं है, लेकिन तरीका जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, इसीलिए बता रहे, सिर्फ एक फार्मूला याद करना बस, ठीक। उसके बाद जो होगा उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कमी क्या होती है, फिर वृद्धि होगा तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं होती है। प्रतिशत वृद्धि, यहाँ से प्रतिशत वृद्धि आसानी से निकल जाएगा। तो पहले बोल रहा है आपका क्या? 10% की वृद्धि हो रही है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पहले वाले को मान लो ए, दूसरे वाले को मान लो बी। तो पहला वाला क्या बढ़ रहा है भाई? 10% बढ़ रहा है, तो 10% कर दो 10, प्लस बी कितना आपका? 20 है, 20 रख लो, प्लस ए बी, ए कितना है? 10, बी कितना है? 20, बटे 100 है, बटे 100 कर दो। सॉरी, ये यहाँ पे है आपका, ये इतना होता है a + b + AB/100, ये होता है ये। तो ये हो गया आपका। फिर 10 + 20 करोगे तो 30 आ जाएगा, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपका, फिर 2 × 2, तो 30 और 2 कितना आ गया? 32। तो 32% आ गया आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ये 32% यहाँ भी, 32% यहाँ भी। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें तो सिर्फ ये प्रतिशत वृद्धि निकाल लिया आप। अब बोल रहा है कि नई आय, अब यहाँ से नई आय हमें निकालने, तो कैसे निकालेंगे नई आय भाई? अगर देखो ये यहाँ पे 10,000 उसकी आय है और 32% अगर बढ़ जाएगी, 10,000 है और 32% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 है आपका, टोटल कितना बढ़ गया आपका? अगर 10% एक बार, 20% एक बार अगर बढ़ाओगे तो टोटल बढ़ेगा आपका 32%। तो 10,000 से 32% बढ़ जाएगा, तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, तो 32% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 132% हो जाएगा। 132% मतलब 132/100। ये 00 से 00 चला गया आपका, कितना हो गया आपका? इसका गुणा करोगे 100 में तो आ जाएगा आपका 13,200, ये हो जाएगा आंसर आपका। एक तरीके से आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और कैसे लगा सकते हैं, और भी कई सारा तरीका है, ये बताते हैं आपको। इसे आप पहले तो अच्छे से आप याद कर लीजिए, a + b + AB/100, इसे आप अच्छे से याद करिएगा, दिमाग में रखिएगा। और क्या हो सकता है इसमें
कि देखो 10,000 था, फिर 10,000 से 10% बढ़ गया। अब देखो एक तरीका अनुपात से भी निकाल सकते हैं। अनुपात से कैसे कि 10% की वैल्यू कितना होती है? आप बोलोगे 10% की वैल्यू होती है आपकी 1/10। 1/10 का क्या मतलब है कि 10 था फिर 1 बढ़ गया, 10 था 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की होती है 1/5 होती है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि 5 था फिर 1 बढ़ गया, 5 था 1 बढ़ के क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जो है इसका गुणा करेंगे तो पहले वाली आ जाएगी, इसका गुणा कर देंगे तो बाद की आ जाएगी। तो इसका गुणा करेंगे तो 10 × 5 = 50, और इसका गुणा करेंगे तो 11 × 6 = 66। ये हो गई आपकी पहले की आय, ये हो गई आपकी बाद की आय, मतलब बढ़ने के बाद। ये है बढ़ने से पहले, ये है बढ़ने के बाद। अब देखिए यहाँ पे बढ़ने से पहले 50 है और एग्जैक्ट कितना है बढ़ने से पहले आपका 10,000 है। तो 10,000 यहाँ पे कितना है 50 है। पहले तो देखिए अगर परसेंट वृद्धि निकालें, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत निकालने में तो एग्जैक्ट वैल्यू को हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिशत तो यहीं से भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट, यहाँ से भी देखो कैसे निकालेंगे आप। ये 50 है, ये 66 है, कितना बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? इसी से बढ़ रहा है ना, इसी से। तो ये 50 नीचे जाएगा × 100, इसको काटोगे 50 दूना 100, 16 दूना 32% आ जाएगा यहाँ पे आंसर। एक तरीका ये है आपका यहाँ पे परसेंट निकालने का। दूसरा तरीका ये है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? दूसरा तरीका ये है, मैं आपको क्या बताया था, परसेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 100 में जो है देखी जाती है। अगर 50 में आपका 16 बढ़ रहा है, 50 में अगर 16 बढ़ रहा है तो 100 में कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे 32 बढ़ेगा, तो डायरेक्ट आ गया आपका 32%। तो कोई भी चीज़ अगर 100 में कंपेयर कर ले रहे हो तो आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब तो परसेंट आ गया, आप प्रतिशत निकाल लिया, प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ेगा। और मुझे निकालना हो कि कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये तो निकल गया। अब नई आय पूछ रहा है। अब यहाँ से देखो बढ़ने से पहले इसमें कितना है 50, और बढ़ने से पहले इसमें कितना है, मतलब एग्जैक्ट कितना है आपका 10,000 है। तो 50 बराबर किसके हो जाएगा आपका? 50 बराबर हो जाएगा आपका 10,000 के। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 66 के। कहें कि नई आय पूछ रहा है, नई आय क्या है आपकी 66 है। तो 50 बराबर 10,000 है, 66 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे क्या करते हैं कि 10,000 है ना पहले, तो 10,000 लिखो, ये 10,000, फिर बटे, जो पहले वाली है उसको बटे के नीचे जाता है, और जिसको पूछ रहा है वो गुणे में जाता है, गुणे में। ठीक, ये और पहले वाला बटे में जाएगा और जिसको पूछ रहा है वो गुणे में जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 गया आपका, फिर 5 दूना 10, ये डबल 0 तो हो जाएगा 200। 200 × 66 करो, कितना आ जाएगा आपका 2 × 12, 2 × 12 = 13, 13,200 आ जाएगा, ये 13,200 रुपये। ऐसे भी आ सकता है। और कैसे आ सकता है आपका कि ये 50 बराबर क्या है आपके 10,000 के हैं। 50 बराबर क्या है भाई 10,000 है। मैं पूछता हूँ 50 का कितना गुना 10,000 होगा? आप बोलोगे 50 का 20 गुना। अगर 5 दूना 10 और 2 0 और उतर जाएगा तो 1,000 होगा। 50 का 200 गुना होगा। 50 का 200 गुना क्या होगा 10,000 होगा। तो 50 का 200 गुना करने के बाद ये आ रहा है तो इसका भी 200 गुना कर दो, तो ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो 200 गुना करो, कितना आ जाएगा 2 × 12 और 2 × 12 = 13, 13,200। ये ऐसे भी आ गया यहाँ से। तो आप चाहे जैसे निकाल सकते हैं, आप सीख चुके हैं सब कुछ। आगे दिए आपका, यदि किसी व्यक्ति की आय 20,000 रुपये है, अभी आय कितनी है आपकी 20,000 रुपये है, यदि 5% की वृद्धि तथा फिर 10% की कमी हो गई। एक बार 5% की क्या हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है, फिर 10% क्या हो रही है कमी हो रही है, तब बोल रहा है कि नई आय ज्ञात करनी है और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो पहले तो इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं, इसको फॉर्मूले से देख लें क्या हो जाएगा। फार्मूला सब कुछ यही लगेगा, बस आपको करना ये है कि ये क्या है, पहले वाला मान लीजिए ए है और दूसरा वाला मान लीजिए बी है। अब आपको करना क्या है, अब देखो जो कम हो उसको जो है माइनस में लेना रहता है, और जो अधिक हो जो बढ़ रहा हो उसको माइनस में नहीं लेना, तो उसको प्लस में ही रहने देते हैं। ठीक, ये 5 है तो बढ़ रहा है तो 5 का 5 ही लेंगे, लेकिन ये 10 है कम हो रहा है ना, तो इसका 10 नहीं लेंगे, इसका -10 लेंगे, -10। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये प्लस वगैरह जैसे है पूरा वाई के वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है जो बी की जगह पे -10 लेना है बस। ए की जगह क्या है 5 है, 5 रखो, प्लस बी की जगह क्या लेना है आपका -10 लेना है, -10। अब देखो दो साइन एक साथ नहीं रहते हैं, तो प्लस और माइनस का आप गुणा करते हो तो माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस। फिर प्लस है, प्लस करो, ए कितना लेना है 5, और बी कितना लेना है आपका 10, -10 लेना है,
-10। अब देखो फिर भी 2 साइन एक साथ आ गया तो ब्रैकेट में कर लो इसको, बटे 100 है, बटे 100 लिख दो। अब 5 में से 10 निकले कितना बचेगा, -5 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, पहले इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50 माइनस और ये प्लस है, फिर गुणा होगा तो माइनस और प्लस गुणा माइनस होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0 से 0 काट दो, आपका झंझट खत्म। 5/10 बचेगा, देखिए -5/10 बचेगा। ये माइनस कैसे हो गया, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये -5 है और ये कितना है, इसको करोगे ये 0.5 आ जाएगा, -0.5 होगा। क्यों, क्योंकि 10 से भाग देंगे, 1 0 है तो दशमलव कहाँ पे चलेगा, दशमलव 1 अंक पहले चलेगा, यहाँ पे चला आएगा। तो -5 और 0.5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 5.5%। ये हो जाएगा इससे फार्मूले से, तो ऐसे आ गया। और मान लीजिए फार्मूले से आप नहीं लगा रहे हो, आप अनुपात से निकालना चाहते हो, तो अनुपात से कैसे आ जाएगा, तो पहले 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका, 5% की वैल्यू कितना होती है, 5% की वैल्यू 1/20 होती है। 5% बराबर होता है आपका 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20। 1/20 का क्या, 20 था पहले, फिर 5% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 20 था, 1 बढ़ जाए कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। फिर 10% घट गया, तो 10% की वैल्यू कितना होती है, 1/10 होती है। 10 था, फिर 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 20 और इसका गुणा कर दोगे, ये पहले वाला आ जाएगा, तो ये गुणा कर दोगे, बाद वाला आ जाएगा। तो 9 × 9 9, 9 दूनी 18, 189। अब हम बोलते हैं यहाँ से कितना घट गया, 100 पे 200 पे कितना घट रहा है, पहले इसको देखो, 200 पे घट रहा है आपका 89, 1 90, 90 10 11 घट रहा है। 200 पे अगर 11 घट रहा है तो 100 पे कितना घटेगा, आप बोलोगे 11 का आधा घटेगा, तो 11/2, 11 का आधा क्या होगा, 11/2 घट जाएगा। परसेंट अगर निकालेंगे तो परसेंट क्या करते हैं, 100 पे ही देखते हैं ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप तरीका आप बता दिए, आप हर तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन अब हम जो शॉर्ट तरीका है उसको बता दे रहे हैं। तो 11/2, 11/2 करोगे 5.5% आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। और क्या हो सकता है आपका, ये तो परसेंट निकल गया। अब नई आय पूछ रही है, अब नई आय आप कैसे कर सकते हो, आप ये 20,000 का 5.5% जो है क्या हो जाएगा आपका, आप नई आय कैसे निकालोगे, देखो ये 20,000 है, 5.5% घट गया, तो 5 घटेगा तो क्या होगा, 95% बचेगा, फिर 0.5 और घटेगा तो 94.5 बचेगा आपका। तो 20,000 का 94.5% निकाल लो, परसेंट मतलब बटे 100, ये 00 से 00 कट गया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 चला जाएगा। तो 20 × 9 से 45 करोगे तो 0 0 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10 है, करो ये दशमलव चला गया 0 से, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 1 9, फिर 2 9 18, ये 18,900 हो गया, ये 18,900 रुपये। ये हो जाएगा आंसर आपका। अब देखिए यहाँ पे 200 क्या है आपकी पहले की आय है, और 189 क्या है घटने के बाद की आय है। तो इसमें पहले की आय कितना दी गई है, इसमें पहले की आय हम कितना निकाले 200, और एग्जैक्ट कितना है आपका 20,000 है। तो 200 बराबर किसके हो जाएगा 20,000 के। तो 200 हम क्या कर दें कि 20,000 आ जाए, आप बोलोगे 100 से गुणा कर दें, 100 से क्या कर दो गुणा कर दोगे, तो इसमें 100 से गुणा करने के बाद आ रहा है वो, तो इसमें भी 100 से गुणा कर दो, तो इसमें 100 से गुणा करो क्या आ जाएगा 18,900 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। नई आय कितनी आ जाएगी 18,900 आ जाएगी। और प्रतिशत कितना बढ़ेगा वो तो निकाल ही दिए है, कितना घटेगा। अगला देखते हैं आपका, यदि किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपये है, यदि उसकी आय में पहले 20% कमी, अब दोनों बार कमी हो रही है। आय कितनी उसकी 50,000 रुपये है, पहले बोला 20% की कमी, फिर 10% की कमी हो रही है, दोनों बार अब कमी हो रही है। तो फार्मूला क्या था आपका a + b + AB/100, और प्रतिशत परिवर्तन कितना प्रतिशत घट जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो आप इससे निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, अब दोनों जो है घट रहा है तो दोनों माइनस हो जाएगा, a की जगह भी माइनस, b की जगह माइनस, तो a की जगह माइनस लो क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, प्लस है प्लस उतारो, b की जगह लोगे कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 ले लो, तो माइनस करोगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस ले लो, -10, प्लस है प्लस करो, a की जगह पे -20, b की जगह पे -10 बटे 100 है, बटे 100 उतार दो। अब -20 और -10 करो कितना आएगा -30 आएगा, ये 00 से आपका चला गया। और ये क्या हो जाएगा प्लस है प्लस उतारो, माइनस और माइनस गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो वही बात होती है। तो 2 × 9 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -30 + 2, -30 + 2 करोगे आएगा आपका -28,
ये आ जाएगा परसेंट, -28%। मतलब क्या हुआ, 28% कमी हो गई। माइनस आ रहा है मतलब क्या, कम हो गया। तो कितना कम हो जाएगा, 28% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब यहाँ से कितना प्रतिशत घटा है, ये तो निकल गया 28% घटा है। तो यहाँ से पूछ रहा है कितना प्रतिशत घटा है, ये तो निकल गया आपका। और पूछ रहा है नई आय पूछ रहा है, तो 50,000 था, 28% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 50,000 में से कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर 28% घट जाए कितना बचेगा आपका, 28 दो 30, 30 70 100, 72% बचेगा। तो 72% मतलब 72/100। ये डबल जीरो चला गया आपका। अब इसको काटोगे, ये 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो उतार लो। अब 5 से गुणा करो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36। तो नई आय कितनी आ गई आपकी, 36,000 आ जाएगी। नई आय कितनी हो जाएगी आपकी, 36,000 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका ये है कि परसेंट को क्या पहले अनुपात में चेंज कर लो। तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 लिखो। कम हो रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना होती है, 1/10 होती है। तो 10 से ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 तम्मा 50, 4 9 36। ठीक, अब यहाँ से ये कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे 36 4 40, 14 कम हो रहा है। देखो 50 में 14 कम हो रहा है तो 100 में कितना कम होगा, 28 कम होगा। डायरेक्ट आ गया आपका आंसर 28%। ये और दूसरा तरीका क्या छोड़ो, अब एक ही तरीका देखो, बाकी सबसे आप करिएगा। अब ये 50 बराबर कितना है, यहाँ पे 50 बराबर 50,000 है। पहले क्या है कितनी, यहाँ पे 50 है और क्वेश्चन में कितना एग्जैक्ट कितना है, 50,000 है। तो 50 बराबर 50,000 के इस 50 में हम किससे गुणा कर दें कि 50,000 आ जाए। आप बोलोगे 2 जीरो लगाना है तो 100 से गुणा कर दें हम। अगर यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से नहीं 1000 से गुणा करेंगे। अगर 1000 से गुणा करेंगे तब आएगा ये, तो यहाँ भी 1000 से गुणा कर दो। तो यहाँ भी 1000 से गुणा करोगे तब आएगा आपका कितना, 36,000 आ जाएगा। तो नई आय कितनी हो जाएगी आपकी, 36,000 आ जाएगी। अब पूछ रहे कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा आपका, तो ये 14 बढ़ रहा है तो 1000 से इसमें गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 14,000 बढ़ जा रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, 50,000 में से 36,000 निकल के 14,000 आ जाएगा। चाहे जैसे कर लो आप। चलिए भाई अगला देखते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर, तब उसकी मासिक बचत कितनी है। यदि उसका मासिक आय इतना है, मासिक आय आपका दिया है 20,000 रुपये दिया है, ये क्या है आपकी आय है। अब बोल रहा है इसमें गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखो ये भी 2-3 तरीके से आएगा। देखो 100 मान लीजिए उसकी आय है, ये भूल जाइए अभी आय। मान लीजिए उसकी आय कितनी है, 100 है। बोल रहा है 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। ये किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। अब बचे कितना, 100 में से 30 अगर भोजन पे खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 70 बचेगा। 70 शेष बच रहा है। फिर क्या बोल रहा है, शेष का 40% परिवहन पर। शेष का ये बचा है ना, अब इसका 40% परिवहन पर। अब 70 का 40% निकालोगे तो आएगा 7 चौका 28। 28 रुपये जो है किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे। ठीक, अब जो है बोला शेष का इतना जो है परिवहन पे खर्च कर रहा है। फिर अब 70 में से 28 चला गया तो बचेगा कितना, 28 2 30, 42 बचेगा। ये 42 अभी उसके पास शेष पैसा है 42। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी मासिक बचत, अच्छा उसकी मासिक बचत पूछ रहा है, तो बचत कितना है उसका मासिक बचत, अभी इतना बच रहा है उसके पास, यही 42 की वैल्यू निकालनी है अभी। अब देखो 42 की वैल्यू कैसे निकल सकती है। अब देखो यहाँ पे आय दिया है, ये आय कितना 20,000 और यहाँ पे आय कितना है 100 है। 100 में हम क्या कर दें कि 20,000 आ जाए, आप बोलोगे 200 से गुणा कर दें, किससे 200 से। अब जब इसमें 200 से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 200 से गुणा कर दो। इसमें अगर 200 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 42 दूना 84 00, ये हो जाएगा आंसर आपका। इतना बचेगा 8,400 रुपये उसका बचेगा एक माह में। मासिक बचत मतलब एक महीने में इतना रुपये इसका बचेगा। एक तो हो गया आपका 100 मान के आप लगा लिए। ओके, अब जो है मान लीजिए आपको ऐसे लगाना है कि 20,000 रुपये है। देखिए आप वैसे बताते हैं आपको। अब देखिए 20,000 है, 20,000 में से आपका 30% जो है खर्च कर दे रहा है तो कितना बचेगा आपका। कोई भी चीज़ 100% होती है, 30% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 70% बचेगा। तो 70% मतलब 70/100 इतना बचा है। अब बोल रहा है इतने का 40% वो परिवहन पर, जब 40% खर्च कर दिए तो बचेगा कितना। कोई भी चीज़ 100% होती है, जब 40% खर्च कर दिए कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 60% बचेगा। तो 60/100 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपकी बचत। इसको सॉल्व कर लो, बचत निकल जाएगी। ये 00 से 00 चला गया, ये 00 से ये दोनों 0 चला गया। तो 7 छंग 42, 42 दूना
84, ये आ गया आपका 8400 रुपये। इससे भी आ गया आपका आंसर। और क्या कर सकते हो आप, और आप कर सकते हो कि जैसे 20,000 रुपये है तो 20,000 में से वो तो बढ़ा जाएगा, फिर बता रहने दो उसको, छोड़ो, क्योंकि एक बार बेसिक में पूरा जो है कई सारे तरीके से बता दिए। अब जो है आप लगा लीजिएगा अपने आप से, और अनुपात वगैरह से भी अगर चेंज करके लेंगे तब भी आ जाएगा। ओके, आगे सोहन अपनी आय का 20% बचाता है जो कि 1,000 रुपये हैं, तो उसकी आय तथा खर्च ज्ञात कीजिए। भाई देखो 20% बचाता है, ये क्या है आपकी बचत है। 20% बचाता है जो कि कितना है 1,000 है। ये 20% बराबर किसके 1,000 के हैं। 20% बराबर है कितने के 1,000 के। तो क्या बोल रहे हैं, उसकी आय तथा खर्च, आय निकालना है तथा खर्च निकालना है। ये मान लीजिए आय आपकी 100 है, मान लीजिए आय कितनी है आपकी 100 है, तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, आप बोलोगे 20 होगा, तो 100 का 20% मतलब 20 होगा, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा 1,000 के हो जाएगा। ठीक, अब वो 20 बराबर 1,000 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा। अब देखिए इधर से हो सकता है, देखो अब यहाँ से अगर 20 बराबर 1,000 है तो आय कितनी है आपकी, कितनी मानी हो 100 मानी हो। जब 20 बराबर 1,000 है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 से 100 लाने के लिए क्या कर रहे हो 5 से गुणा कर रहे हो, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 5,000। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब देखो 5,000 अगर क्या कर रहा है, ये 5,000 टोटल आय है, ये क्या होगा आपकी टोटल आय, इनमें से इतना बचा रहा है, 5,000 में से 1,000 बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा। आप बोलोगे सर 5,000 में से 1,000 निकाल देंगे वही खर्च कर देगा। 5,000 1,000 माइनस कर देंगे तो आए कितना 4,000 रुपये, ये आपका खर्च कर रहा है। ठीक, ये हो गया आंसर। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर लो, और आप ऐसे क्या कर लो, बस यही तरीका सबसे आसान लग रहा है। क्या करना है इसमें, कितना है 20% की वैल्यू कितना है आपकी 1,000 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। 100% आय है 5,000, 5,000 में से इतना खर्च कर रहा है, ये हो गया। अब डायरेक्ट अगर खर्च निकालना चाहते हैं तब भी आ सकता है। अब देखो 100 में से 20% अगर खर्च कर रहा है, 20% में 20 होगा तो 80 क्या आएगा आपका। 100 में से अगर 20 बचा रहा है आपका, तो 80 क्या होगा आपका खर्च कर रहा है। तो 20 की वैल्यू कितना है 1,000 है, तो 80 की वैल्यू कितना होगी। 20 से 80 करने के लिए क्या करोगे 4 से गुणा करोगे, इसमें भी 4 से गुणा कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा खर्च भी। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो, वैसे भी निकालना आय के बाद निकालना तो आय के बाद भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप बेसिक क्लास अच्छे से समझे हैं तब इसमें जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं जो थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बेसिक में जा रहा हूँ मैं, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो इसमें समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप में से जो नहीं देखा है या देखा भी है तभी नहीं समझ आ रहा है तो जाके उसके अच्छे से क्लियर करिए। और हो सकता है आपको अभी ना समझ में आए, जिसका जो कभी नहीं पढ़ा हो सकता है कि उसको थोड़ा लगे कि स्पीड में बता रहे हैं। भाई अगर आपको लग रहा है कि आप स्पीड में बता रहे हैं हम, आप जो है पीछे करके दोबारा देख लिया करिए। ओके, यदि ए अपनी आय का 30% बचाता है तथा वह 7,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी आय तथा बचत ज्ञात कीजिए। भाई देखो आय मान लीजिए आपकी 100 है, ठीक है। अब 100 में से क्या कर रहा है आपका, कितना बचा रहा है 30% बचा रहा है, तो 100 का 30% क्या होगा 30 होगा, ये आपका बचा रहा है। तो खर्च कितना करेगा, आप बोलोगे 100 में से 30 अगर बचा रहे तो 70 खर्च करेगा। अब क्या दिया है इसमें, तथा वह 7,000 रुपये खर्च करता है, ये खर्च का दिया है आपका। तो 70 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे खर्च कितना हो रहा है 70 हो रहा है, और एग्जैक्ट कितना हो रहा है 7,000 हो रहा है। तो 70 बराबर किसके हो जाएगा 7,000 के, किसके 7,000 के। तो 70 में हम क्या कर देंगे 7,000 आ जाए, आप बोलोगे 100 से गुणा कर दो। जब इसमें 100 से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 100 से गुणा कर दो भाई, 100 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा आपका 3,000 आ जाएगा आपका क्या बचत। ये बचत है ना 33, तो 3,000 बचत आ जाएगा। अब इसमें 100 से गुणा की, इसमें भी 100 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, ये आय थी, 100 से गुणा कर दोगे आपकी आय आ जाएगी 10,000 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। आय कितना हो जाएगा 10,000, खर्च कितना हो जाएगा 7,000, खर्च तो 7,000 दिया ही था, और बचत कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपये हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। चलिए इसमें अगला दिया आपका, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% इतने घरेलू मदों पर, यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। मान लीजिए आपकी कुल आय है आपकी 100 है, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है 30% क्या कर रही हैं, अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर 20%, तो 100 का 20% क्या होगा
20 होगा तो ये किस पे खर्च कर रही है, मकान के किराए पर खर्च कर रही है, ठीक है। 100 में से 20 अगर मकान के किराए पर तो बचेगा कितना, आप बोलोगे 80 बचेगा, शेष कितना हो गया आपका 80 बचा है। आगे बोल रहा है कि किराए पर तथा शेष का 70%, शेष का ना जो बचा है उसका 70%, तो इसका 70% निकालोगे क्या आएगा, आप बोलोगे 8 7 56 आएगा। इसका 70% निकालोगे तो 56 आएगा, ठीक है। तो 56 क्या कर रहा है, 70% घरेलू मदों पर खर्च करती हैं। अब देखो यहाँ से भी दो तरीके से निकल सकता है देखो दो तरीके से निकलेगा यहाँ से भी। देखो 80 का 70% किस पे खर्च कर रही हैं, नहीं इधर देखो, 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर रही है, ठीक है। जब 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर रही है तो बचेगा कितना, आप बोलोगे 80 का 30% बचेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, ये 80 अपने में 100% है, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 80 अपने में 100% है। जब 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च हो गया तो बचेगा कितना, आप बोलोगे 80 का 30% बचेगा। ये बचा है आपका 80 का 30%, ये बचा है। ये बराबर किसके हो जाएगा, इसमें बचत कितना, इसमें कितना बच रहा है, इतना बच रहा है, और एग्जैक्ट कितना बच रहा है, इसमें 3600 बच रहा है। ये बराबर हो जाएगा आपका 3600 के, ओके। इसकी वैल्यू कितना 8 3 24 हो जाएगी, 24 बराबर 3600 के हैं। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपकी कुल आय पूछ रहा है। 24 बराबर 3600 के हैं तो 100 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से 100 की वैल्यू कैसे आ सकती है, देखो या तो 6 से भी काट के आ सकती हैं और 12 से भी काट के, 12 से काट दो, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 बराबर 300 के हैं। अगर 2 बराबर 300 के हैं तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 में क्या कर देंगे 100 आ जाए, आप लोग 50 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इसमें भी 50 से गुणा कर दो भाई, 50 से गुणा कर क्या आ जाएगा आपका 5 3 15 000, 15,000 रुपये आ जाएगा। उसकी आय कितनी है आपकी, 15,000 रुपये है आय। अब देखो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, 80 का 70% हो गया। अब यहाँ से देखो ये जो हम ऐसे निकाले हैं आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे, जैसे चलिए एक तरीके से और बताते हैं आपको। देखिए इसमें बोल रहा है कि शेष का 70% घरेलू मदों पर, तो 80 का 70% क्या होगा, 8 7 56 होगा, ठीक है। तो 80 में से 56 क्या कर रही है आपकी घरेलू मदों पर खर्च कर रही है, तो कितना बचेगा, 80 में से 56 खर्च कर दिए तो बचेगा कितना, आप लोग 56 4 60 20 100, 24 बचेगा 24। अब ये 24 किसके बराबर हो जाएगा, इसमें तो 24 बच रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितने बच रहा है, क्वेश्चन एग्जैक्ट कितना बचा 3600 रुपये, तो 24 बराबर 3600 के हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू 24 बराबर 3600 के, तो कुल आय कितनी है आपकी 100 है, 24 बराबर 3600 के है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, आप निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर आपका। अब देखिए चुनाव संबंधी कुछ होता है उसको देखें, चुनाव संबंधी क्वेश्चन जो होते हैं उसको देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, मतलब मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। मान लीजिए 100 लोगों के नाम दर्ज हैं, मान लीजिए, ठीक है 100 लोगों के नाम दर्ज हैं, ठीक। अब देखो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चलिए पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जब वो आएगा वो वर्ड आएगा तब बताएंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए 100 लोग हैं जिनका नाम जो है मतदाता सूची में आया है ना, वोटर लिस्ट आता है ना, उसमें जो उनका नाम है, और मान लीजिए सब लोग जो है वोट देने गए हैं, ठीक है, सब लोग वोट देने गए हैं। तो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इसमें कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। भाई कुल कितना है आपका 100 है, 100 में से 60 कौन पा रहा है आपका जीतने वाला, मतलब विनर है, ठीक है। मान लीजिए ये विनर जीतने वाला कितना है 60 है, 100 का 60% क्या होगा 60 होगा। अब जब 100 में से 60 जो है विनर पा रहा है तो हारने वाला जो लूज़र होगा वो कितना पाएगा, आप बोलोगे 40 पाएगा, 40 हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है आपका, और वह 1000 मतों से विजयी हो गया, 1000 मतों से विजयी हुआ है। अब देखो जीतने वाले इसमें कितना पा रहा है आपका 60 पा रहा है, और हारने वाले कितना पा रहा है 40 पा रहा है। तो इसमें कितने मतों से जीता है, अगर ये 60 पाया है ये 40 पाया है तो कितने मतों से जीता है, आप बोलोगे 20 मतों से जीता है। कैसे, 60 में से 40 निकाल दोगे, ठीक है। अब इसमें जो है 20 मतों से जीता है, और क्वेश्चन में कितने मतों से जीता है, एग्जैक्ट जीता है आपका 1000 से, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ओके। अब 20 बराबर 1000 है तो क्या पूछ रहा है कि यही 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 बराबर 1000 है तो 100 कैसे आएगा, 20 में हम क्या कर दें कि 100 आ जाए, आप बोलोगे 5 से गुणा कर दो, जब इसमें 5 से गुणा करें तो इसमें भी 5 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा आंसर आपका। ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होते ये सब आप जो अपने आप से कर लेते, टॉपिक अलग टाइप अलग है लेकिन आप कर सकते थे।
इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे ये वाला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आपका, बस उसकी संख्या अलग अलग है बस, ठीक है, नंबर जो है वो अलग है, बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। अगला आपका देखते हैं, अगला इसमें देखिए ये वाला अगला, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 3 लोग भाग लेना आपकी बार, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। भाई देखो 3 उम्मीदवार हैं तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया ये पूछ रहा है। मान लो टोटल 100 लोगों ने किया है, 100 लोगों ने, ठीक है, 100 लोग वोट दिए हैं, ठीक। इसमें से बोल रहा है जो जीतने वाला है वो कितना पा रहा है, जीतने वाला 45% पा रहा है, तो 100 का 45% क्या होगा, आप बोलोगे 45 होगा, ये पा रहा है आपका जीतने वाला, ओके। और तीसरे स्थान पर रहने वाला ये क्या होगा, फर्स्ट स्थान पर जो जीत गया वो पहले स्थान पर, ठीक है, ये फर्स्ट पे रहेगा। और तीसरे वाला दिया है थर्ड पे, तीसरे स्थान पर 3 लोग जो हैं खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है, तो 3 लोग खड़े हुए, इनमें से जो जीत रहा है वो कितना पा रहा है, 45 पा रहा है, और जो तीसरे स्थान पे वो कितना पा रहा है आपका, वो पा रहा है 25% पा रहा है। तो 100 का 25% निकालोगे तो 25 आएगा, ओके। अब जब जीतने वाला इतना पा रहा है, तीसरे स्थान पर इतना पा रहा है, टोटल कितने इतने हैं, तो जो हम पूछ रहे हैं कि सेकंड वाला जो है वो कितना पाया होगा, आप बोलोगे 45 और 25 जोड़ के इसमें से निकाल देंगे, तो 45 और 25 जोड़ कितना आ जाएगा, 40 से 70, 100 में से 70 निकल जाएगा 30, तो जो सेकंड वाला है वो पाएगा आपका 30, ठीक है। कैसे निकला भाई, अब एक जो है 45 पा रहा है, एक 25 पा रहा है, टोटल कितना है 100 है, तो टोटल में से ये दोनों को निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाला आ जाएगा, वही किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ओके। अब क्या दिया है इसमें, अब दिया है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा है, ये जो दूसरे नंबर पे है ये जो है 4500 मतों से हार गया है, तो कौन जीता है, ये जीता है, तो ये इससे 4500 मतों से हारा है। अब इसमें देखो कितने मतों से हारा है भाई, अगर जीतने वाला पा रहा है आपका कितना 45 और ये पा रहा है आपका 30, तो कितने मतों से हारा है, आप बोलोगे 15 मतों से हारा है। कैसे, 45 में से 30 निकाल दोगे, अब ये 15 बराबर किसके हो जाएगा, क्वेश्चन में कितने मतों से हारा है, क्वेश्चन में हारा है आपका 4500 के 15 बराबर हो जाएगा आपका 4500 हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने मतदाताओं ने किया था। अब 15 बराबर 100 के, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट काट दो, 15 3 45, 1 बराबर 300 के हो गया, 1 बराबर 300 के, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो कि 00 बढ़ जाएगा इधर, ये 00 30,000, तो 30,000 लोग जो है वोट दिए थे, ठीक। अब अगर हम जो है यहाँ से पूछते हैं कि 30,000 लोग जो पूरा वोट दिए थे, अब मुझे बताओ विनर जो है जो जितने वो कितना पाया है, आप बोलोगे 30,000 में से 30,000 का 45% क्या हो, कौन पाएगा, विनर। 30,000 का अगर 45% निकाल लोगे वो विनर हो जाएगा, 30,000 का 30% निकाल लोगे सेकंड पे हो जाएगा, और 30,000 का 25% निकाल लोगे वो कौन हो जाएगा आपका थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा, वो जो है निकल जाएगा। एक किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी ने 48% मत 1200 मतों से। भाई ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट में बताएं कितना आएगा, खुद से लगाइए और कमेंट में आंसर बताइए। और नहीं लगा पा रहे हैं तो आप जो है फिर से देखिए पीछे करके, इसके पीछे वाला क्वेश्चन फिर से देखिए, फिर लगा लेंगे आप। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो यही बताने वाले थे हम, जैसे चुनाव डालने जब जाते हैं तो पहले क्या होता है, जैसे चुनाव अगर होता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आता है, ठीक है, नाम ही नहीं आया, वो तो बात की बात है, वो तो पहले ही छट जाएंगे। और कभी कभी आता है कि वोटर लिस्ट में नाम आता है और वहाँ पे वोट देने जाते भी हैं, ठीक है। कभी देखो वोटर लिस्ट में नाम आ गया लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वोट देने जाते हैं नहीं, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम आया उसके बावजूद नहीं जाते हैं, ये भी बाहर हो गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट में नाम आया और वो वोट भी देने गया और वहाँ पे जब वोट देने गया तो वो सही से वोट नहीं दिया, ठीक है, अपना फिंगर वगैरह या फिर जो कुछ भी हो प्रोसेस वो सही से नहीं किया, ठीक है।
तो उसका क्या हो जाता है, फिर उसका जो अवैध घोषित हो जाता है, जो वोट दिया रहता है उसकी फिर काउंटिंग नहीं होती है, उसी को अवैध बोलते हैं। गलत तरीके से दोगे तो वो गिना नहीं जाएगा, ठीक से पता ही नहीं चलेगा किसको दिए किसको नहीं दिए, तो इसलिए जो उसका काउंट नहीं किया जाता उसी को बोलते हैं अवैध। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये आपका, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो लोग हैं, एक करीम है आपका और एक कौन है, रावत है। 20% मत अवैध घोषित हो गए और रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किए। भाई देखो, मान लीजिए टोटल जो है आपका 100 थे, टोटल 100 थे, 100 में से 20% अवैध घोषित हो गया। जब 100 में से 20 अवैध हो गया, अवैध का मतलब उसकी काउंटिंग नहीं होगी, वो नहीं गिना जाएगा, वो बाहर हो जाएगा पहले, ठीक है। तो गिना कितना जाएगा, अब 80 गिना जाएगा। तो वैध कितना होगा, जब 100 में से 20 अवैध हो गया तो वैध कितना होगा, वैध का मतलब जिसका काउंटिंग होगा, जो वोट गिना जाएगा उसी को वैध बोलते हैं। 100 में से अगर 20 जो अवैध हो गया तो वैध कितना होगा, अब बोलोगे 80 होगा। अब बोल रहा है जो करीम है वो वैध मतों का, ये वैध है आपका, ये क्या है आपका वैध है, और अवैध कितना है, ये आपका अवैध है। और ये कितना है आपका टोटल है, मतलब जितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आया था। रावत वैध मतों का 40%। अब 80 का 40% कौन पा रहा है, रावत पा रहा है, ये पा रहा है। तो 80 का 40% ये पा रहा है, तो 80 का 40%, देखो पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस वही काम करेंगे बस। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। अब देखो 80 का 40%, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 80 का 40% ये पा रहा है, ये कितना पाएगा, 80 का 60% पाएगा। तो 80 का 40% और 80 का 60% का अंतर निकल के आएगा, 80 का 20% आएगा। तो 80 का 20% क्या होगा भाई, 8 दूनी 16 हो जाएगी। ये 16 बराबर दिया आपका 1600 के, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ये ऐसे आ जाएगा। 100 की वैल्यू पूछ रहा है या वैध पूछ रहा है या अवैध पूछ रहा है, जिसका भी पूछ रहा है आप निकाल लोगे यहाँ से। करीम का पूछे चाहे रहीम की पूछे, जब इसकी वैल्यू आ गई तब चाहे जिसका पूछेगा आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो या तो फिर लिख के बता रहा हूँ कैसे हुआ। अब देखो बोल रहा है कि ये जो है रावत जो है 80 का 40% पा रहा है, तो आप या तो 80 का 40% निकालो। अब चलो यहाँ पे निकल रहा है तो निकाल लो। मान लीजिए कभी कभी ना निकलता, 32% बोल देता या 0.25% बोल देता, ऐसे बोल देते हैं जो निकालना थोड़ा मुश्किल होता। तो वहाँ पे क्या करते हैं, अब डायरेक्ट जो अंतर लेते हैं, जैसे अभी लिया था मैं। अब देखो 80 का 40% बोल रहा है तो आप यहाँ पर निकाल दो। 80 का 40% हो गया 8 को 32, ठीक है। 80 का 40% 32 होगा। 80 में से जब 32 जो है रावत पा रहा है तो करीम कितना पाएगा, आप लोग इसमें से निकाल लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, 42, ठीक है। तो 42 ये पाएगा कौन, करीम। और ये कितना पाया है आपका, 42 ने 48 पाएगा आपका, 48, ठीक, क्योंकि 50 से 80 हो जाएगा। 48 ये पाएगा, 48 ये पाया है और 32 कौन पाया है, ये पाया है, और उसका अंतर दिया है, अंतर। तो इसका अंतर कितना है भाई, अगर करीम जो है 48 पाया है और रावत जो है आपका 32 पाया है, तो अंतर कितना है आपका, 16 16 3 16 का अंतर है। तो 16 बराबर किसके हो जाएगा आपका, 1600 के। इसमें अंतर कितना है, 1600 के, क्वेश्चन में कितना है, 1600 के। तो 16 बराबर 1600 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। बस इतने लोग टोटल थे जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया, वहाँ पे गए थे वोट देने। तो 16 बराबर 1600 हो गए। तो यहाँ से 100 के लेके आ जाओ भाई, इसको काट दोगे, 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, ये 1 बराबर 100 के, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 00 बढ़ा दो, 10,000 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। और करीम का पूछा तो कितना हो जाता, 1 बराबर 100 के है तो 48 बराबर 4800 के। 32 रावत का पूछता तो 3200 रावत हो जाता। ओके, सब कुछ आ गया। अवैध का पूछता तो कितना हो जाता, 2000 अवैध हो जाता। वैध का पूछा कितना, 8000 अवैध, 8000 वैध होता और 2000 आपका अवैध हो जाता। जो भी पूछे आप, एक की वैल्यू आप निकाल लिए। ये बस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ तक। अगर ये यहाँ पे पहुँच गए फिर जिसका भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो, और हम कैसे किए थे वहाँ पे, अभी जो वैसे कर दिए थे वो देखो कैसे किए थे, बताते हैं अभी। ये 80 का 40% पा रहा है भाई, 80 का 40% ये पा रहा है। जब 80 का 40% ये पा रहा है तो ये कितना पाएगा, 80 का 60% पाएगा, क्योंकि 80 अपने में पूरा 100% है। कोई भी चीज़ अपने में पूरा 100% होती है। तो 40% ये है तो ये कितना पाएगा, आपका 60% पाएगा। अब उसका अंतर दिया है इन दोनों का, कि ये बोल रहा है कितना, इतने मतों से क्या होगा, पराजित हो गया। पराजित मत क्या है, इसमें से इसको निकाल दोगे। तो 80 के 60% में से 80 का 40% निकालोगे तो कितना बचेगा, 80 का 20% बचेगा, 80 का 20%। तो 80 का 20% निकालो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 बराबर 1600 के, वही किए थे आपका। आप इसको विदाउट पेन कर सकते हो। मुश्किल से कितने सेकंड क्वेश्चन होगा, ये 15-15 सेकंड क्वेश्चन है बस, आप कर लो, चाहे जो पूछता है वो वैध अवैध चाहे जो पूछता।
चलिए अब जो छूटा हुआ है उसको जो है अगली क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और लाइक ना किए हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें।